नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूडेमोनिया क्लासेस पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी साहित्य के महान लेखकों में से यशपाल जी को, जिनकी कहानी कुत्ते की पूंछ को पढ़ने के लिए, को समझने के लिए हम थोड़ा सा पहले यशपाल जी के बारे में जान लेंगे और कहानी कुत्ते की पूंछ की पृष्ठभूमि के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेंगे। तो ये पार्ट 1 है दोस्तों, जिसमें हम ये सारी बातें पढ़ेंगे और पार्ट 2 में आपके लिए मैं लेकर आऊँगी कुत्ते की पूंछ कहानी को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो यशपाल जी हैं वो प्रेम चंदोतर कथा साहित्य के समर्थ रचनाकार रहे हैं और ये काफ़ी सारे प्रगतिशील आंदोलनों से जुड़े भी रहे हैं। इनके ऊपर मार्क्सवादी विचारधारा का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है, इसलिए हम इनकी रचनाओं में देख सकते हैं कि उन विचारधाराओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। ठीक है, एक तरह से हम इन्हें कहते हैं कि ये मार्क्सवादी कथाकार थे। राजनीतिक सामाजिक विषयों व दार्शनिक मान्यताओं से संबंधित इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं। ठीक है, इनकी जो कहानियाँ हैं, जो उपन्यास, जितने भी इन्होंने कहानी उपन्यास लिखे हैं, उन सब में जो है इन्होंने गरीब वर्ग के बारे में लिखा है, उसकी तुलना जो है पूंजीपति वर्ग से की है। ठीक है, तो अगर आप इनकी कहानी उपन्यास को पढ़ेंगे तो उसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकेंगे कि किस तरह से मार्क्सवादी विचारधारा को ये लेकर आए हैं उसमें। अगर हम बात करें इनके प्रमुख उपन्यासों की, तो जिसमें से है दिव्या, झूठा सच, 12 घंटे, दादा कॉमरेड, देशद्रोही इत्यादि। और इनकी अगर हम प्रमुख कहानियों की बात करें, इन्होंने जो है लगभग 200 कहानियाँ लिखी हैं, जैसे कि पिंजरे की उड़ान, वो दुनिया, तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूँ, फूलों का कुर्ता, सच बोलने की भूल, भूख के 3 दिन। इन सब में जो सबसे प्यारी कहानी मुझे आज तक लगी है इनकी, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ। बहुत ही प्यारी कहानी, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, गूगल पे भी अवेलेबल है ये। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी कि कहानी कुत्ते की पूंछ के बारे में। ठीक है, तो ये जो कहानी है ये 1951 में प्रकाशित हुई थी। इनका यशपाल जी का जो है वो दुनिया संग्रह, मतलब क्या होता है कि जो लेखक होते हैं वो अपनी कहानियों को कोई एक करके नहीं छापते, बल्कि इनकी पूरी कहानी को एक संग्रह निकलता है ना। जैसे कि इनकी कहानी का संग्रह था वो दुनिया, तो इसमें बहुत सारी कहानियाँ जो है इसमें समाहित हैं, संग्रहित हैं इसमें इनकी। ठीक है, तो इस कहानी के संग्रह में इन्होंने लिखा था, बहुत ही प्यारी बात लिखी थी इन्होंने लिखा था कि ये जो दुनिया है, यह दुनिया विषमता से भर गई है। विषमता यानी कि असमानता से भर गई है। इस दुनिया का वैषम्य उस दुनिया में ना होना चाहिए। इस दुनिया की कटुता से ही उस दुनिया की चाह उठती है, इसलिए दिल पुकार उठता है वो दुनिया। अब यहाँ पे वो दुनिया से मतलब क्या है? वो दुनिया से मतलब है कि आदर्शवादी, ठीक है, एक आदर्श समाज, ठीक है, एक यूटोपिया समाज, एक आदर्श समाज, यानी कि समाजवाद की दुनिया, है ना, जहाँ पे ये चाहते हैं कि पूंजीपति वर्ग जो है वो पूरी तरह से जो है ख़त्म हो जाए। ठीक है, और एक नया समाजवाद आ जाए वहाँ पर। अगर आपने मार्क्सवाद पढ़ा हो तो उसमें जो है नए समाजवाद की ही कल्पना की जाती है कि एक दिन ऐसा समाज आएगा जहाँ पे सिर्फ न्याय ही न्याय होगा, है ना, सिर्फ आदर्श ही आदर्श होगा, जहाँ पे कोई पूंजीपति वर्ग नहीं होगा, जहाँ पे कोई किसी के बीच भी कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी उस दुनिया से, यानी कि वो दुनिया से आशय है मार्क्सवादी समाज से, जो समता न्याय पर आधारित एक आदर्श समाज के रूप में परिकल्पित की गई है, उसकी कल्पना की गई है। तो इन्होंने वो दुनिया संग्रह की भूमिका में ये बात लिखी है। अगर आप नेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नेट के एग्जाम में भी ये कोट आ जाता है, कथन आ जाता है, और फिर पूछते हैं कि ये किसका कथन है और किस संग्रह से है ना, इस तरह से। अब हम बात करते हैं कि वो दुनिया की कहानी किससे संबंधित है। तो वो संबंधित है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये मार्क्सवादी विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। मार्क्सवादी विचारधारा का यशपाल जी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर था, है ना, तो उनकी कहानी उपन्यासों में इसका स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। तो वो दुनिया संग्रह में भी इनकी जितनी भी कहानियाँ हैं उस पर इन्होंने सामाजिक धार्मिक सरयों के बारे में लिखा है। ठीक है, और अंधविश्वासों के बारे में लिखा है, आर्थिक विषमता के बारे में, प्रेम, सेक्स समस्या, इन सबसे संबंधित विषयों को इन्होंने जो है वो दुनिया संग्रह की कहानियों में उठाया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो कुत्ते की पूंछ कहानी है इस पर लेखक ने क्या कहा है ना। तो इसमें लेखक जो है इस कहानी के माध्यम से लेखक बताना चाहता है कि गरीबों पर दया दिखाने वाले जो लोग होते हैं वो कतिपय, यानी कि कुछ लोग तो मिल जाएंगे, लेकिन वो उनको निरीह एवं दया के पात्र के रूप में ही देखना चाहते हैं। उनकी दया उस समय क्रोध और घृणा में बदल जाती है। जब गरीब समानता की भूमिका में आना चाहता है तो ये जो कहानी है ये मध्य वर्ग के स्वार्थ और करुणा एवं उदारता के छद्म का उजागर करती है, साथ ही शोषित पीड़ित मनुष्य की चेतना का भी विस्तार करती है। ठीक है, मतलब इस कहानी में है कि मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ, क्योंकि इसके अगले वाले पार्ट में हम कहानी की पूरी चर्चा करेंगे। इस कहानी में एक औरत है जिसको श्रीमती जी के नाम से जो है स्पष्ट किया गया है कि श्रीमती उनका इस कहानी में नाम नहीं बताया गया है, तो श्रीमती जी से ही उनको जो है बताया गया है। ठीक है, उनकी चर्चा की गई है। तो और एक लड़का है हरुआ,
ठीक है, जो कि हलवाई की दुकान पर काम करता है। तो जब ये औरत उस लड़के को देखती है कि वो काम कर रहा है, तो इसके मन में जो है दया करुणा की भावना उत्पन्न हो जाती है। फिर बाद में ये उसे अपने घर ले आती है और उसका नाम क्या रख देती है, हरीश रख देती है उसका नाम, कि इसका नाम अब से हरीश होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे वो लड़का जैसे जैसे बढ़ता है, उसके अंदर की भावनाएं, ठीक है, उसके अंदर जो बदलाव आता है, तो वो बदलाव जो है ये औरत सह नहीं पाती, है ना। इस तो ये औरत सह नहीं पाती है। तो यही सारी बातें जो है हम आगे आने वाली कहानी में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये पार्ट पसंद आया होगा।